की जो तरंगे हैं, सूक्ष्म विचार हैं वेद रूपी समुद्र के, वो जैसे तट में आके तरंग समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मात्मिक के वस्तुनि, ब्रह्मात्मिक रूप जो वस्तु है वहां पर शिष्यों को तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध शिष्याणाम इति शेषा हो गया। सूत्रकार से वाक् प्रवृत्ते शिष्य ज्ञानार्थत्वेन तत्सिद्धावेव उपरति सिद्धे युक्तम तस्य तटत्वम। कहते हैं कि व्यास जी बोलते क्यों नहीं जाते हैं, बोलते ही नहीं, शांत क्यों होते हैं? समुद्र जो है उसमें चलते ही रहना चाहिए इसको। बोले समुद्र चलता रहता है, ठीक है, लेकिन तट में आके समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो गुरु हैं वो शिष्यों को बोध कराने के लिए ही बोलते हैं, और जब उनका समझ में आ गया तो फिर बकबक करने की क्या जरूरत है, फिर अपना शांत हो जाते हैं। शिष्य ज्ञानार्थत्वेन सिद्धा तत्सिद्धावेव प्रतिसिद्धा इत्युक्तम तत्तत्त्वम। पदार्थ सिद्धो पदार्थद्वय शोधने वाक्यार्थ निर्णय तदुपयुक्त प्रमेय स्थितिषु तये तर्काणां प्रश्न प्रकारात् तयेव उपादेयः। तो उपादेय तो स्वप्रकाशत्वादि साम्यात् रचनानि। कहते हैं वेद जो है, वेद का सार महावाक्य, और महावाक्य है तत्त्वमसि, तत्त्वम असि। तत् माने वह, त्वम माने तू, असि है। तो ये जो महावाक्य है, इस महावाक्य को समझने के लिए कुछ विचार करना पड़ता है। ब्रह्म सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्ति है, और ब्रह्म नित्य मुक्त है, जीव बंधन में पड़ा हुआ है। ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, जीव परिच्छिन्न है। दोनों में तत्व पदार्थ में भेद है, और भेद के रहते दोनों की एकता संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो भेद के कारण हैं उनको हटाने के लिए विचार की जरूरत पड़ती है। महावाक्य तो बोल दिया वेद ने, अब उसमें सूक्ष्म तरंगें ये आ गई कि जो ईश्वर में सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व आदि अनेक विशेषताएं हैं, वो माया उपाधि से हैं, और जीव में जो क्षुद्रताएं हैं वो अविद्या उपाधि से हैं। तो दोनों उपाधियों का त्याग कर देना चाहिए। माया विद्ये विहायैवम् उपाधि परजीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव रक्षते। पर माने ईश्वर और जीव, ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या, इन दोनों का त्याग कर देने के पश्चात जो केवल एक चैतन्य रह जाता है, चिति, अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म रक्षित हो जाता है। तो वहां आकर गुरु की वाणी भी शांत हो जाती है। शिष्य को बोध हो गया बस। तो कहते हैं कि एतेन रत्नानां
भद्रराज इंद्र नीराज विविध वैलक्षण तर्कणाम विविध वैलक्षण्यम सूचितम। तो ये छोटे छोटे जो तर्क हैं, पहले असंभावना आती है, यही तर्क हो गया, फिर असंभावना का निवारण होता है। तो जो महोदधि है उसमें रत्न होते हैं, वज्र होता है, हीरा होता है, नीलमणि होती है, और भी अनेकों प्रकार के रत्न होते हैं। तो ये जो रत्न है ये सूक्ष्म तरंग है, ये विचार काल में आते हैं। कहते हैं इंद्र नीलमणि पद्मराग, पद्मराग जो है लाल होता है, इंद्र नीला होता है। ऐसे विविध वैलक्षण तर्क जो है इनके द्वारा महावाक्य के अर्थ का बोध होता है। छंदस्य यब्दस्य तत्शब्द सापेक्षत्वात् असाविति यत, यहाँ आ गया बाघ विस्तरा यस्य, और फिर पुनात्यसौ यत तदूर नित्य संबंधा। इसके अनुसार यह शब्द और तत्शब्द के सापेक्ष होता है, तो असौ वो ये है इत्यर्था इंद्र वजो मंद उपजाते हैं। ये छंद हो गया। आगे बढ़िए। सत्संप्रदायेन भाष्यकर्तारं शंकराचार्यं शंकरावतारम श्री शंकराचार्यं प्रणमति। सत्संप्रदाय के द्वारा भाष्य के कर्ता शंकरावतार शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं। संप्रदाय शब्द जो है आजकल बड़ा दूषित हो गया। लोग कहते हैं ये सांप्रदायिक अर्थात संकीर्ण विचारों का है। हमारे दर्शन शास्त्रों में संप्रदाय परंपरा को कहते हैं, जो ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है वो परंपरा संप्रदाय है, और जो संप्रदाय परंपरा से विदित न हो उसका आदर भी नहीं होता। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन को लग रहा था कि ये कोई नवीन बात कह रहे हैं, और यदि कोई नवीन बात कहता है तो वो आदरणीय नहीं होती। सनातन धर्म के अनुसार परंपरागत होना चाहिए, गुरु परंपरा से प्राप्त होना चाहिए। जो नवीन बात है वो ये पंथ हो जाते हैं, तो जो पंथ है वो आदरणीय नहीं होते। संप्रदाय परंपरा से जो आता है वो आदरणीय होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे पाह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत्